तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भैया यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। बहुत एक लंबे समय से हमारे प्यारे बच्चों को इंतजार है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देख लिए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि आज की डेट कौन सी है और हम इस कौन सी डेट में आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को लाइव दे रहे हैं, राइट। तो जरा हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। तो हमारा जो आज का सेशन है ना, वो 18 तारीख चौथा महीना 2026 और समय आप देख सकते हो कि शाम को 7:21 पर मैं इस सेशन को यहां पर आप सभी के सामने लाइव कर रहा हूं, राइट। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा चैनल है जो बच्चों को यूपी बोर्ड की, अगर हम बच्चों को बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों को इसी चैनल ने पढ़ाया है इस वर्ष। अब आखिर क्यों हमने अभी तक यूट्यूब पर ये बात नहीं बताई थी कि भैया कब हमारा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अगर हमारा पिछले साल का भी रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल भी हमने 16 या 17 तारीख में ही बताया था कि आपका रिजल्ट आ सकता है इस डेट में। उसके पहले हम ना बच्चों को परेशान करते हैं, ना मुझे अच्छा लगता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रिजल्ट की फाइनल डेट बताने वाले हैं कि भाई कब आपका रिजल्ट इस बार आ सकता है और कब आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जरा सा भी गुमराह नहीं करेंगे, एक फाइनल डेट बताएंगे और उसी डेट में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और रिजल्ट कैसे देखना है वो भी बताएंगे। और सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देखोगे, सबसे पहले, आपसे पहले कोई भी रिजल्ट नहीं देख पाएगा। सबसे पहले रिजल्ट देखोगे और हो सकता है कि आपका रिजल्ट हम स्वयं देखें। तो ऐसे में अब हमारे साथ यहां पे बने रहिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहले हम कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों 2025 की अगर बात करें तो आपका रिजल्ट 25 अप्रैल 2025 को आया था। दिन था शुक्रवार, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। फिर 2024 का जब रिजल्ट था वो 20 अप्रैल 2024 में आया था। दिन था हमारा शनिवार। अगर आप फिर से देखोगे 2023 में तो सर 25 अप्रैल मंगलवार था, ठीक सर। उसके बाद सर हमारे पास 2022 में देखें तो सर 18 जून को। अब 2022 में जो पेपर थे वो थोड़ा देर में हुए थे, आपको पता है कि कोविड की वजह से। अब जुलाई में आया था रिजल्ट जब 2021 था, क्योंकि 2021 में बोर्ड की परीक्षा हुई नहीं थी, तो बिना परीक्षा के रिजल्ट आया था। स्कूल के मार्क्स के आधार पे आपको मार्क्स मिल गए थे, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि 2021 से पहले का रिकॉर्ड रहा है कि बोर्ड ने ज्यादातर जो अपने रिजल्ट दिए थे वो रविवार को दिए थे। 2022, 23, 24 और 25 की अगर बात करें तो जो रिजल्ट था वो रिजल्ट हमारा रविवार को नहीं आया। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, रविवार को हमारा रिजल्ट नहीं आया। समझ में आ रही बात। अब इस बार जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा बताता हूं। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो सर 2 अप्रैल को कॉपी की चेकिंग पूरी हो गई थी। सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि 2 अप्रैल को जो बोर्ड परीक्षा थी उसकी कॉपी चेकिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई थी, कॉपियों की चेकिंग हो गई थी। सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो गई थी। इस बार जो कॉपी की चेकिंग हुई वो 4, ये मैं 2025 की बात कर रहा हूं, ये मैं 2025 की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुलना करके आपको बता रहा हूं। 4 अप्रैल 2026 को इस बार हमारी कॉपियां जो हैं वो लगभग जो है कह सकते थे कि हाँ चेक हो गई थी। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि जो कक्षा 12 और कक्षा 10 का रिजल्ट एक साथ आता है, तो बीच में बच्चों होता क्या है कि बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर जो रिजल्ट होता है ना उसको बनाने से पहले प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स होते हैं उनको भी साथ में दिया जाता है, क्योंकि जो 11th और 12th में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब कुछ ऐसे विद्यालय थे जिन्होंने प्रैक्टिकल की जो नंबर्स होते हैं वो वेबसाइट पे चढ़ाए ही नहीं थे, तो ऐसे में इस बार रिजल्ट हमारा थोड़ा देर में आने के चांस हैं। लेकिन चूंकि वो बोर्ड के साथ साथ में कुछ स्कूलों की भी गलती हो सकती थी, तो ऐसे में हम ये भी 100% नहीं कह सकते कि रिजल्ट बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। अब हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं। देखो, अगर हम बात करें बच्चों
अब यहां पर इस पेज पे मैं फाइनल डेट लिखने वाला हूं। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो। 20 तारीख को अगर हम ध्यान से देखें, हम बात करते हैं 20 तारीख की, 20 अप्रैल के बारे में बात करते हैं। तो 20 अप्रैल को है हमारा कौन सा दिन? सोमवार। अब रिजल्ट जब आएगा तो जस्ट उसके एक दिन पहले शाम को नोटिफिकेशन आएगा। जैसे पिछले साल जब 25 अप्रैल को रिजल्ट आया था तो 24 अप्रैल को शाम को नोटिफिकेशन आया था। मैं एक क्लास में था, मैंने वो क्लास बीच में छोड़ दी थी और रिजल्ट की अपडेट देने के लिए मैं आ गया था। तो 20 अप्रैल को सोमवार है और 20 अप्रैल के बाद से अगर हम बात करें तो सोमवार यानी 20, 21, 22, 23 और 24, 20 से 24 अप्रैल के बीच आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। 24 अप्रैल को हमारा जो दिन पड़ता है सर वो पड़ता है हमारा शनिवार। सोमवार 20 को 21, 22, 23, 24 और उसके बाद जरा ध्यान से देखते रहना, 20, 21, 22, 23 और उसके बाद फिर हमारे पास 24। सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और उसके बाद सर बृहस्पति, फिर उसके बाद शुक्र और शनि। ठीक, तो सर 20 ये हो गई, 21 ये हो गई, 22 ये हो गई सर हमारे पास, 23 ये हो गई हमारे पास, 24, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो सर 24 तारीख को पड़ेगा हमारे पास कौन सा दिन? सर 25 तारीख को हमारे पास पड़ेगा रविवार। तो सर सॉरी शनिवार। तो सर आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को कब मिल सकता है? इस डेट में देखने को मिल सकता है। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि आपका जो मेन रिजल्ट है वो आपका कौन से डेट में देखने को मिलेगा? 20 से 25 अप्रैल के बीच। कब मिलेगा? 20 से 25 अप्रैल के बीच आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बात सारे बच्चे नोट करके रख लो। ठीक, अब यहां पर मैं आपके साथ एक चीज और भी साझा करना चाहता हूं कि जब हमारा रिजल्ट आता है उसके जस्ट एक दिन पहले बोर्ड के द्वारा नोटिस आती है और वो नोटिस ये आती है कि भैया कल आपका रिजल्ट आ रहा है। अब रिजल्ट के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है पहले हम आपको वो बताते हैं। ठीक, बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना, बहुत प्यार के साथ समझना मेरी बातों को। रिजल्ट के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है तो बच्चों ध्यान से देखना। रिजल्ट के लिए सबसे पहले हमें अपना रोल नंबर पता होना चाहिए, तो सारे बच्चों को अपना रोल नंबर पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आप जिस जिला से हैं आपको जिला पता होना चाहिए और साथ ही साथ में आपको जिला कोड, तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो एडमिट कार्ड आपको पता होगा, जिसके बाद उसके ऊपर जिला कोड लिखा होगा, है ना, जिला कोड लिखा होगा। तो वो जिला जो कोड होता है वो भी जरूरत पड़ती है, उस चीज की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें जिला कोड डालना पड़ता है। अब रिजल्ट कहां पर आएगा, हमें सबसे पहले कहां पर देखने को मिलेगा वो मैं बताता हूं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया है। यानी सबसे पहले रिजल्ट देखने के 2-3 तरीके हैं। पहली चीज, सबसे पहला आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। कौन सा गूगल फॉर्म फिल करना है? जो आपको यहां पर नीचे दिख रहा होगा अभी, ये गूगल फॉर्म सारे बच्चों को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को आपका रिजल्ट हम देंगे आपको। दूसरी चीज, आपको एक काम और करना है। क्या करना है? गूगल फॉर्म फिल करने के साथ साथ में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस दिन हम आपको लाइव मिलेंगे, इसी चैनल के ऊपर लाइव मिलेंगे। अब आज की डेट के बाद आपको 1% भी भटकना नहीं है कि कोई किसी कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, इस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट आएगा। हमने आपसे कहा था कि हम आपको रिजल्ट की एक फाइनल डेट देंगे और 2 दिन 3 दिन पहले देंगे। आज 17, 18 तारीख हो चुकी है, हम आपको बोल रहे हैं 20 से 25 के बीच रिजल्ट कभी भी आ सकता है। एक दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा और बताया जाएगा कि कल रिजल्ट आ रहा है। ठीक, तो 20 से 25 अप्रैल के बीच तैयार रहिएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, हम आपको लाइव मिलेंगे, इसी चैनल के ऊपर लाइव मिलेंगे। जितने बजे रिजल्ट आएगा उसके 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले हम आप सभी को लाइव यहां पर मिलेंगे। आई बात? इतनी बात बच्चों समझ में? अब अगला कि सर हम आपको कुछ वेबसाइट बताएंगे। हम आपको कुछ वेबसाइट ऐसी बताने वाले हैं जिनको अभी से सेव करके रख लो, इन्हीं वेबसाइट पर रिजल्ट आने वाला है। तो जरा गौर से देखो, आधिकारिक वेबसाइट है upmsp.edu.in। ये वेबसाइट सारे बच्चे नोट डाउन करके रख लो।
पहला काम बच्चों। दूसरी चीज upboardresult.nic.in, ये वेबसाइट आप नोट करके रख लो। इन दोनों वेबसाइट में से रिजल्ट आपको दोनों वेबसाइट पर मिलेंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? आपको जरा सा भी नहीं घबराना है, विश्वास रखो आप अपने टीचर पर। हमने आपको दिन रात पढ़ाया है, दिन रात एक करके पढ़ाया है, मैं आप सभी को भूला नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप मुझे भूल गए हैं। मैं आपको भूला नहीं हूं, 1% भी भूला नहीं हूं, क्योंकि उन दिनों में संघर्ष आपने ही नहीं, बिल्कुल हमने भी आपके साथ बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है, दिन रात पढ़ाया है, दिन रात एक किया है। मैं आपको भूला नहीं हूं। आप मुझे भूल सकते हो लेकिन हम आपको भूल नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगा। आप हमारे दिल से जुड़े हो, हम आपके दिल से जुड़े हैं, हम आपको भूल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। हमने आपके लिए क्लास 11th का एक चैनल बनाया है जिसके ऊपर मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस हो रही हैं। कृपया उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक, तो अब यूपी बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट क्या एक ही दिन आएगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हाँ जी भाई एक ही दिन रिजल्ट आएगा, एक ही दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपको दूसरे दिन की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। एक ही दिन आपका रिजल्ट आएगा, सेम टाइम पर रिजल्ट आपका आएगा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अपना रोल नंबर डालना होगा, बाकी की जो जानकारी पूछेंगे डाल देना है, आपका रिजल्ट सबमिट करते ही आपके सामने आएगा। अच्छा, अब एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार की बात है, एक बच्चे का रिजल्ट जैसे उसने खोला वो पास था, और उसके बाद 1 घंटे के बाद वो फेल हो जाता है, और उसके दोनों रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल थे। हमने, आपको याद होगा पिछली बार हमने एक वीडियो बना करके उन दोनों रिजल्ट्स को दिखाए थे कि एक बच्चा 2 बजकर के कुछ मिनट पे पास है और 3 बजकर के कुछ मिनट पर फेल है। तो ऐसे में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे ही आपका रिजल्ट आए प्लीज तुरंत आप अपना रिजल्ट देखना, और देखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसकी फोटो जरूर ले लेना। और मैं बोर्ड से भी गुजारिश करूंगा कि इस बार ऐसी कोई गलती ना करें, सब कुछ जांच पड़ताल करके, बेशक बच्चों का रिजल्ट देर में दीजिए चलेगा, पर कोई जल्दबाजी मत करिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बच्चों जब रिजल्ट आता है, प्लीज मेरी बात को बहुत प्यार के साथ सुनना, जब रिजल्ट आता है तब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग तरीके का प्रोपेगेंडा होता है। बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। बच्चों हम जानते हैं बोर्ड जो भी देगा, आपने जो मेहनत करी है आपके मेहनत के हिसाब से देगा। आपको 1% भी घबराना नहीं है रिजल्ट देने के बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो, हम नहीं चाहते कि आप किसी टेंशन में हो। जब भी आपका रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना, खुशी खुशी जो भी आपको मिला है। अब इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ आप अपने लिए कितने % की उम्मीद करके बैठे हैं, आप कितने नंबर्स की उम्मीद करके बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे? प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, आप किस लेवल में हो? प्लीज मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताओ। ये कमेंट जरूर करना कि भैया आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक कमेंट करके बताइए, क्या आप 70% वाले हो, या फिर आप 80% वाले हो, या फिर आप 90% वाले हो, या फिर आप 95% वाले हो, या फिर बच्चों आप 97 से लेकर के 98% ला करके आप टॉपर बनने वाले हो। मुझे नहीं पता कि इस चैनल से कौन सी रैंक निकलेगी, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी मेहनत सफल होगी, मेरा बच्चा पास होगा, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे। दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मुझे हर वो पल, हर वो कीमती टाइम अभी भी याद है जो आपके साथ मैंने बिताया है। मेरे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, किसी के 95 है, किसी के 85 है, किसी के 97 से 98 है, कोई कह रहा है 75% आएगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछूं, आपका जितना भी % आएगा ना, क्या आप उसमें खुश रहोगे? आपका जितना भी मार्क्स आएगा, क्या आप उसमें खुश रहोगे? बिल्कुल खुश होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन का नियम है। हमें जो मिले हमें उसमें खुशी होनी चाहिए, और आगे का हमें अच्छा बेहतर प्रयास करना चाहिए। आज एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर रिजल्ट के ऊपर एक मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज हम अपने बच्चों को कुछ मोटिवेशनल चीज बताते हैं। मेरी बात को बहुत प्यार के साथ समझो। अगर आपका 70 या 80% मार्क्स आता है और आप घबराए हुए हैं,
आपको लगता है कि नहीं मैं अपने जीवन में और क्या करूंगा, तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या आप इस 70 से 80 को बढ़ा सकते हो? नहीं ना। क्या कर सकते हो आप कर सकते हो कि आप बेहतर आगे आने वाले रिजल्ट्स के लिए तैयारी शुरू कर दो। आप आगे आने वाली चीजों के लिए आप धीरे धीरे करके तैयारी शुरू कर दो, बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, बहुत अच्छे से आप जब तैयारी करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज, मेरी बात बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, मार्क्स हमारे लिए सिर्फ उतने तक ही सीमित होंगे कि जो हमें थोड़ी बहुत इज्जत या हमें कहीं अच्छी जॉब या ये सब चीजें दिला सकते हैं, लेकिन संस्कार हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं और हम संस्कारों के बल पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिसको जितने अच्छे संस्कार मिलते हैं वो उतना ज्यादा सफल होता है। मार्क्स मायने रखते हैं, बट इतना भी नहीं कि वो आपको जीवन को बदल सके। आप अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़िए, अच्छी चीजों पर फोकस करिए, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मार्क्स को लेकर के डर लग रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को लेकर के डर लग रहा है? 1% भी मत घबराओ, जो भी होगा सब कुछ होगा, अच्छा होगा, और जो भी आप करके आए हो उसके मन मुताबिक होगा। मैं एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, रिजल्ट आने के बाद मुझे कोई भी बच्चा परेशान नहीं दिखना चाहिए। सर मेरे 80 आ गए, बहुत अच्छी बात है, मेरे 70 आए, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को नीचे गिरते हुए देखा है जिनके 90-95 मार्क्स थे, और बहुत सारे ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखा है जिनके 80 से 85 मार्क्स थे। तो 1% भी घबराना नहीं है, मैं अभी से आपको सचेत कर रहा हूं। 1% भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। आज आपका ये अध्यापक फिर से आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर से आपके सामने हाथ जोड़ता है कि प्लीज जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि जीवन समाप्त नहीं होता है कम मार्क्स आने से। जीवन और बेहतर हो जाता है क्योंकि हमें ठोकर लगती है और ठोकर से हम सीखते हैं। याद रखिएगा, ये शब्द जो मैंने अभी बोले हैं ना, कि जीवन समाप्त नहीं होता कम मार्क्स आने से, ठोकर लगती है तो सीख मिलती है, और वो सीख हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। तो सीखना है, घबराना नहीं है, जितने भी मार्क्स आने हैं एक्सेप्ट करना है, और मैं तो कहता हूं अगर आपने मेहनत करी है तो परिणाम आपको जरूर मिलेगा। ठीक है जी, तो मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा, और कमेंट सेक्शन में आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जरूर बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। भाई और बहन, आप लोग कृपया परेशान ना हो, भरोसा रखो, अच्छा मार्क्स आएगा। एक बच्चा लिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने मार्क्स की उम्मीद कर रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा आज। ठीक है बच्चों, आपका बड़ा भाई, आपका अध्यापक पुनः आपसे एक छोटा निवेदन करता है, कमेंट जरूर करिएगा, परेशान मत होइएगा, हम साथ साथ हैं। तहे दिल से शुक्रिया। मैं एक लिंक आपको और दे रहा हूं कि भैया अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा है, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म लगा है, भरिए उसको। और एक लिंक मैं अभी आपको और दे रहा हूं, ये हमारे 11th और 12th वाले चैनल पे एक क्लास चल रही है, जाके इस क्लास में सारे बच्चे जो हैं अभी इस क्लास में जाके बढ़िया से कमेंट्स करिए और सर का वेलकम करिए। सर बहुत जोश के साथ में पढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।